जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपना ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जहाँ दोस्तों आप लोग कैसे हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। जहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोग को रूबरू कराता हूँ। चलिए, जो कौन अपडेट है जो आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि बीईओ विज्ञापन तैयारी शुरू हो चुकी है। जो आप जानते हैं कि जो 5 या 10 स्कूल पर एक बीईओ का बहाली होगी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। एक बीईओ अलग होता था, जो विकास पदाधिकारी जो है ये जो है ब्लॉक में बैठता था, लेकिन ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा, जो कि 10 स्कूल या 5 स्कूल पर एक का बहाली होगी। कितना पद है? 1339 पद के लिए मई में विज्ञापन आने ही वाले हैं। अब एक बात है कि इसके बाद 5 साल किसी का भी बहाली नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद नहीं आएगा। इलेक्शन से पहले आपको जो सुनाई दे रहा ठीक कि 2.25 लाख या 3.25 लाख जो बहाली सुनाई दे रहा था, सभी विभाग में ला करके आपको दे दिया जाएगा। ये बात श्योर है। टीआरई 4 का भी सुगबुगाहट हो रहा है सरकार के दिल में। तो ये सारे अपडेट आप लोग को बारी बारी से देते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का ये जो पटना से चल के आई है न्यूज़, दैनिक भास्कर का है। आप डेट देख सकते हैं, इस पर डेट लिखा हुआ भी है कि पटना 9/5/2025 का ये कर नई व्यवस्था, नियुक्ति में 50% प्रमोशन होगा। यानी प्रमोशन आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं। जो प्रमोशन आप एक पद यानी जो नीचे का पद है उसको ऊपर की पद पे और स्थानांतरित कर देता है, और 50% जो है सीधी भर्ती होगी, यानी नया फ्रेश भर्ती होगी। इसके तहत क्या कहा गया है, बीओ के बारे में सुनिए कि खत्म होंगे बीओ के 534 पद। नए नियुक्ति बीपीएससी से पद का नाम होगा एडीईओ। यानी इसमें कह रहा है कि 1991 के बाद बीओ की नियुक्ति नहीं हुई है। 70% पद खाली है। शिक्षा विभाग में 1991 के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खाली पदों पर नियुक्ति नहीं है। ली पदों पर 1991 के बाद सरकार के स्तर में सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। यानी इसका जो पोस्ट बढ़ाते जाते थे, जो निचल का लोअर था उसको ऊपर करते आते थे। इसकी वजह से 70% पद लगभग रिक्त है। क्यों? प्रमोशन के लिए बहुत सारे सबूत, बहुत सारे आपको डिग्रियां मानती है जो कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इसलिए एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवारी 2 से 3 पद की है। ऐसे में 50% पर सीधी नियुक्ति एवं शेष 50% पर राजकीय बुनियादी विद्यालयों के निम्न शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों को प्रोन्नति से भरने का व्यवस्था। अब समझिए क्या इसमें कह रहा है। सबसे पहली बात कह रहा है कि जो शिक्षक बन चुके हैं और वो शिक्षक बने हुए के काफ़ी दिन आपको मतलब शिक्षक बने हुए पद बता दिए होंगे। मतलब शिक्षक बने हुए बहुत दिन आपको हो गया, अनुभव हो गया, तो आपको थोड़ी सी इंटरव्यू या परीक्षा ली जाएगी, उससे आपको पदों को प्रोन्नति कर दिया जाएगा। लेकिन बाद बाकी 50% जो पद है आपको डिग्री मांगेंगे। डिग्री मांगने के बाद एग्ज़ाम होगी और उसके बाद सीधी भर्ती होगी। उसी को कहा जाता है सीधी भर्ती। और नियुक्ति में 50 प्रमोशन का कहा जाता है। जो शिक्षक था उसी को दोबारा शिक्षक के रूप को ही बीईओ का पद भारी बना देना, वही हो गया प्रमोशन। यहाँ कर बिहार में 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ का पद समाप्त हो जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनके पद खुद की समाप्त हो जाएगा। तब बीपीएससी की ओर से सहायक शिक्षा पदाधिकारी एडीईओ की नियुक्ति होगी। इनमें 50% प्रमोशन और 50% सीधी नियुक्ति होगी। देख लीजिए, यहाँ भी कहा गया है। इसके साथ ही उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारियां को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पद में बदलाव के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधार लाने के लिए काम किया जा रहा है। नया तंत्र तैयार किया जा रहा है। मतलब आपको से नोटिफिकेशन के बारे में जो आप इसके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशन होगा। एईडीओ की स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रति जवाबदेही होगी। इसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देकर शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। मतलब जो शिक्षक रहेंगे पदोन्नति के लिए कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसको अब जिम्मेवार आगे की पद के लिए देना चाहिए, तो उसी को नियुक्ति यानी प्रमोशन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता टीआरई 4, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसको इंतजार किए हुए बैठे हुए हैं।
एक लेटर जो है लिखना हुआ है जो कि काफ़ी दिन से वायरल हो रहा है। तो सच में इसमें हमको भी इसमें मानना पड़ रहा है, क्योंकि TRE 4 के विषय में अगर यदि नहीं बोलता, अगर नहीं ध्यान में रहता, TRE 4 के बारे में लिखता क्यों? क्योंकि ये भी सरकार ही कहता है कि उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशक का कहना है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में संबंधित केंद्रीकृत रूप से शिकायतों निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अधिष्ठापन किया गया। साथ ही BPSC के प्रथम एवं द्वितीय चरण लगभग 2.60 लाख यानी एक चरण और 2 चरण होने के बाद ये बात कही है, नियुक्ति की गई। लेकिन TRE 3 और TRE 4 द्वारा भी इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। सबसे बड़ी बात यहाँ है की जानी है। आप समझ लीजिए कि TRE 3 आप कहिएगा आप तो हो गया पूरा, नियुक्ति हो गई, फिर प्रमोशन फिर जो है ज्वाइनिंग हो गई। नहीं, अभी तक नहीं हुई। 15 तक डेट है आपको स्कूल ज्वाइनिंग करने का। तो ये बात तब कहा गया था जब आप जानते हैं, जब आपको TRE 3 का जो है किसी भी प्रकार का नहीं निकाला गया था कि ज्वाइनिंग कब हो रहा है नहीं हो रहा, तब के बाद में बोल रहा है कि TRE 3 का होगा, लेकिन इस स्कूल को TRE 4 के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को भी इसमें जो है जोड़ करके इसको भी बहाली किया जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार के मन में भी TRE 4 लेकर के बात चल रही है, क्योंकि आपको सारे शिक्षा मंत्री बताएं और हमारे राज्य सरकारें बताएं और सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपको जानते हैं कि आगे में इलेक्शन का है। ये सभी को लेकर के TRE 4 आने की प्रबल संभावना है। तो अपना तैयारी में लगे रहिए और अपना समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। तो अगर यदि आपको दिल और दिमाग में आपको भाग में लिखा हुआ होगा, मेहनत में दम होगी तो आपको होगा, अन्यथा नहीं होगी, लेकिन तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जैसे ही कुछ और आता है तो उसके लिए हम आपको तुरंत रूबरू कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए।